हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय सैक्रेड स्पेस। मैं हूँ मिस्टिक इंसा, आपके इंसा, जो कि मैं एक फेलो ट्रैवलर हूँ इन योर पाथ ऑफ एनलाइटमेंट एंड वी विल श्योरली एम्बॉडी दिस जर्नी टुगेदर। तो चलिए फर्स्ट हम क्या करते हैं, गुड लक का ब्लेसिंग्स ले लेते हैं, गुड लक चम्स जो कि हमारे लाफिंग बुद्धा जी। चलिए इनको ले लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं और ये हमारा है कैंडल यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को विश करना चाहती हूँ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे, ठीक है। और एक बात भी मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ तहे दिल से, आई एम वेरी मच थैंकफुल एंड ऑल्सो एक्सट्रीमली सॉरी टू ईच वन ऑफ यू, क्योंकि मैंने फरवरी से शुरू किया था सेल्फ लव चैलेंज, जो कि मेरा हेल्थ मेरे से साथ नहीं दिया, आई वॉज नॉट कीपिंग वेल, सो आई हैड टू स्टॉप। एंड मैं आज शायद 11 और 12 दिन बाद वीडियो कर रही हूँ। तो मैं सही में बताऊँ, मैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड ऑल्सो थैंकफुल टू द पीपल दोज हु स्टेड विथ मी इन दिस टफ टाइम। और अगर आप मेरे कम्युनिटी सेक्शन में फॉलो करते हो मुझे, अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर चुके हो, आपको पता ही होगा गाइस कि मैंने एक पोल डाले थे आपका वो कम्युनिटी पे, जहाँ पे मैंने एक चीज़ मैं डिसाइड कर लिया था, अगर मैं सेल्फ लव और सेल्फ लव चैलेंज वीडियो नहीं ला रही हूँ तो क्यों ना मेरी फैमिली क्यों वो लोग क्यों इग्नोर रहेंगे। मैं सोची कि वाई नॉट ब्रिंगिंग अप सम वीडियोज दैट वुड बी हेल्पिंग देम, सो इट इज़ बेटर टू ब्रिंग वीडियोज दैट नॉट टू ब्रिंग। सो आई हैव थॉट अबाउट कि मैं आज क्या करूँगी, मैं एक वीडियो लाऊंगी जो कि वैलेंटाइंस डे का ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस जो हम यूनिवर्स से हमको मिलेगा वही मैं आप लोग के सामने पेश करना चाहूँगी, ठीक है। तो मैंने यही पोल डाला था और सबने येस भी, मैंने बोला था वोट नाउ, सो वोट यही पॉजिटिव आया था कि हाँ दी आप लेके आओ वैलेंटाइंस यूनिवर्स से हमको वैलेंटाइंस डे के उपलक्ष्य में हमको क्या ही ब्लेसिंग्स मिल रहा है और क्या ही गाइडेंस हमको मिलने वाले हैं। सो हेंस आई एम ब्रिंगिंग दिस वीडियो टू ऑल, ठीक है। ओके, सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी आप लोगों को कि ये एक जर्नल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो देट माइट बी हाई चांस ऑफ रेजोनेटिंग, दिस माइट बी हाई चांस दैट द रीडिंग इज रेजोनेटिंग विथ यू इन द परसेंटेज ऑफ 50, 60, 100%। सम माइट गेट अलाइंड 100%, सम मे नॉट, बट ट्रस्ट मी, जो पार्ट भी आपको अलाइनमेंट लगते हैं, जो पार्ट भी आपको फील होता है कि हाँ ये मेरे साथ ही अलाइन हो रहा है, जस्ट गो फॉर इट एंड उसको देखिए। अगर ऐसा भी है कि आपका फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स जो आपको लग रहा है कि ये तो उनका प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ गो एंड शेयर विद देम एटलीस्ट। तो क्या होता है कि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप किसी का तो हेल्प करो, मैं भी आपका शायद हेल्प करी हूँ, और मेरे थ्रू और भी आपके थ्रू मेरे जो गाइडेंस होते हैं वो भी किसी और को हेल्प करे। सो वी आर हेयर टू हेल्प ईच अनदर आउट इन आर डिफिकल्ट एंड ऑल्सो इन आर गुड सिचुएशंस, राइट। चलिए, और हाँ, ये जो रीडिंग होगा ये पिक अ ग्रुप और पिक अ कलर रीडिंग होगा। जैसे कि मेरे सामने 3 चिट्स हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट है ग्रुप पिंक, then is group green, another one is group blue. So group green, group pink and group blue. तो यही है मेरे पास। आप अगर देख लेते हैं तो आपको सिलेक्ट कर लेनी है कौन सा ग्रुप आपको पसंद है। शायद आपका फेवरेट कलर यहाँ से ना भी हो, पर आप जो प्रेफर करते हो तो वो ग्रुप आपको चूज़ कर लेनी है, ग्रुप पिंक, ग्रुप ब्लू और ग्रुप ग्रीन, या फिर द कलर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। उसके हिसाब से हम रीडिंग देखेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो ग्रुप पिंक। तो हम क्या करेंगे, हम गाइडेंस देखेंगे, हम ब्लेसिंग्स देखेंगे, को क्या सब कुछ हम यूनिवर्स में क्या रिसीव करने वाले हैं उसके सारा चीज़ हम देखेंगे, ओके ग्रुपिंग। तो चलिए फर्स्ट मेरे पास 3 डेक्स होंगे, ओनली 3 डेक्स। फ्रॉम देयर आई विल बी टेकिंग ईच वन ऑफ देम, आई विल बी टेकिंग 1 कार्ड एंड इफ देयर इज एडिशनल कार्ड विच इज कमिंग आउट विल टेक इट एज अ एडिशनल गाइडेंस, ओके। चलिए देख लेते हैं। मैं बहुत दिन बाद वीडियो कर रही हूँ, बहुत दिन बाद आपके लोगों के सामने मैं मैसेज ला रही हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। सही बोलूँ तो मेरा भी मन अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं जब सभी को प्रॉमिस कर देती हूँ कि या फिर मैं एटलीस्ट हेल्प करना चाहती हूँ, जब मेरे से नहीं होता है आई ऑल्सो फील बैड इनसाइड, क्योंकि मैं भी यहाँ पे हूँ किसी ना किसी को हेल्प करने के लिए। कोई ना कोई लोग भी मेरे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं रीडिंग्स के लिए, पर मैं क्या ही करूँ, मेरा रीडिंग्स नहीं, मेरा हेल्थ मेरा साथ नहीं दिया है। तो इट्स ओके, इट्स फाइन टू टेक रेस्ट एंड देन कम बैक अगेन एनर्जेटिकली, ओके। चलो लेट्स स्टार्ट। और एक बात मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगी गाइस, वैलेंटाइंस डे है, अच्छे से रहना, सबके साथ प्यार से रहना। आज का दिन बहुत हाई वाइब्रेशंस पे रहता है। इट्स नॉट नेसेसरी इट्स ओनली फॉर द कपल्स, इट इज़ नॉट फॉर द सिंगल कपल का कुछ नहीं होता। आज का दिन अच्छा है, प्यार भरा दिन है, हमको प्यार से रहना है, हमको अच्छे से रहना है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम ऐसे नहीं रह सकते, वैसे नहीं रह सकते, ऐसा कुछ हमको बोला नहीं गया, ठीक है। चलिए ग्रुप पिंक हम देख लेते हैं आज का क्या ही मैसेजेस आपको आ रहे हैं, ठीक है। तो बिफोर दैट आई विल बी शफलिंग ऑल द कार्ड्स। थोड़ा एनर्जाइज कर लेंगे हमारे कार्ड को, ठीक है। चलिए आप मुझे कमेंट में बताइए जो मैंने चूड़ी पहनी है वो अच्छा कलर के हैं या नहीं, है ना। मुझे कमेंट करके बताना, आपको पसंद आए तो। मैं भी आज थोड़ा सज रही हूँ, ठीक है, खुद के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। विल टेक 1 कार्ड।
ओके, देयर इज वन कार्ड विच केम आउट. बॉटम ऑफ द डेक है सोलर एक्लिप्स. ओके, वेरी गिवियस मून. ओके, बॉटम ऑफ द डेक यही है. काम करते हैं तो यहाँ पे रख देते हैं. आई गेस दिखाई देगा. हाँ, डेफिनेटली दिखाई देगा. चलिए यहाँ से देख लेते हैं क्या ही आ रहा है मैसेजेस. गाइस, आप लोग जितने भी लोग ने मतलब वीक 1 जो सेल्फ लव वीडियो किए हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या ही रिजल्ट्स मिले हैं. ठीक है, क्योंकि आई थिंक मेरा फैमिली इतना डिसिप्लिन है, इतना मतलब सुनते हैं मेरे को, तो वो लोग डेफिनेटली वो सेल्फ लाइफ गाइडेंस को डेफिनेटली प्रैक्टिस करेंगे अपने लाइफ में. इतना मुझे भी पता है. तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या ही मिला है. आई वोंट टेक टू मच, आई वोंट टेक दिस बिकॉज ये अचानक से ही आया है, तो इतना कार्ड हम नहीं लेंगे. ज़्यादा आई वुड बी बहुत आ रहे हैं कार्ड, बहुत कार्ड आ रहे हैं. माँ लक्ष्मी, बॉटम ऑफ द डेक है पॉपी. ओके, पॉपी. एक काम करती हूँ, बॉटम ऑफ द डेक जो भी है मैं यहाँ पे रख देती हूँ, आपको दिखने को शायद मिल जाए. ठीक है, शायद मिल जाए. ये है बॉटम ऑफ द डेक. ये आपका ग्रुप पिंक. चलिए यहाँ पे रख देते हैं. महालक्ष्मी आई हैं, बहुत सुंदर है. चलिए देख लेते हैं. सबसे बेस्ट कार्ड यही है. इनका इलास्ट्रेशंस बोलिए, इनका सब कुछ मैसेजेस बोलिए, मुझे बड़ा पसंद है ये वाला कार्ड. पता नहीं क्यों पर है. और एक बार शफल कर लेती हूँ तो समझ में आ जाएगा. आज थोड़ा मेरा सेटअप थोड़ा डिफरेंट हुआ है एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट, क्योंकि समटाइम चेंज इज़ नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ व्हाटएवर वर्क यू डू, राइट गाइस. मुझे आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़रूरी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि feedbacks are very important. Without feedback I won't be able to improve myself, so yes, I need your feedback a lot. Sync with the moon. Okay, यहाँ पे भी waning gibbous moon था, यहाँ पे भी sync with the moon है. सेवन 6 5 3. ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या आता है. ओके, सो दिस इज 3 एरोमाथेरेपी. ओके, ठीक है. चलिए थोड़ा मेडिटेट कर लेती हूँ मैं. ठीक है, फिर हम आते हैं विद द रिजल्ट्स. क्या हमारे भगवान जी, हमारे यूनिवर्स हम हमारे लिए क्या ही बता रहे हैं, क्या गाइडेंस हमको दे रहे हैं. ठीक है, कमिंग बैक जस्ट इन अ मिनट. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आई एम बैक. सो ये एनर्जी जो आपको बता रहा है, हो सकता है आपका हार्ट ब्रेक हो. जो सिचुएशन में अभी एनर्जी आपको बताने का कोशिश कर रही हूँ, आप थोड़ा उसमें इंडल्ज होने की भी कोशिश कीजिए. ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ देयर वुड बी मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स, बट आई एम टेलिंग यू द एरियाज. ठीक है, अब मुझे बताना कौन सा आपके साथ रेजोनेट हो रहा है. एक हो सकता है आपका हार्ट ब्रेक हुआ है. एक हो सकता है यू आर स्ट्रगलिंग, यू आर इन अ स्ट्रगलिंग फेज, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अप डाउन हुई हैं. ठीक है, और आप बहुत वेट करो. शायद ये करियर को लेके भी हो सकता है, आप बहुत वेट करो, या फिर लाइफ को लेके भी हो सकता है, या फिर वैलेंटाइंस डे है सो मे बी यू आर अ सिंगल. ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में भी कोई था जिसके पीछे आप बहुत इन्वेस्ट किए हो, पर अफसोस की बात यह है कि वो आपको कभी समझे नहीं. सो थिंग्स ट्रिगर यू अ लॉट, हो सकते हैं ऐसे. ठीक है, फर्स्ट मैसेज विथ, मैं ये बोलूँगी ये दोनों कार्ड मिला के, लिसन दिस. यहाँ पे जो मैसेज आ रहे हैं वो है कि आपने बहुत सारे अप डाउन्स आपकी लाइफ में देखे होंगे. अभी जो टाइम है, अभी जो न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, देखिए सोलर एक्लिप्स का जो होता है ना, एक पोर्टल होता है. एक्लिप्स बोलिए, मून फेजेस बोलिए, एक टाइम होता है जहाँ पे आपको बोला जाता है कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहे थे, और जो कुछ भी आप जो पैटर्न्स आप जो ओल्ड पैटर्न्स में आप थे, या फिर जो कुछ भी आप फॉलो कर रहे थे, जो आपको ट्रिगर कर रहा था, वो अभी छोड़ने का टाइम आ चुका है. वो सब पीछे छोड़ के आपको पोर्टल ही होता है जो आपको आगे पुश करता है. तभी जब भी इंसान क्या करता है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए रेडी होता है. मेरे बात
मतलब मेरा बात का मतलब यही है कि ये जो सोलर एक्लिप्स का जो कार्ड है, आपको बोल रहा है इट्स हाई टाइम आप लेट गो कर दीजिए। जितना भी एनर्जी आपको सता रहा था, जो कुछ कर रहा था, जो ओल्ड पैटर्न्स है जो आपको, वो अभी नहीं चलेंगे। आपको क्या है, आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आपको लाइफ में खुश रहने के लिए, या फिर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में न्यू पार्टनर आए, न्यू जॉब आए, न्यू अपॉर्चुनिटीज आए, उसके लिए यू नीड टू लेट गो ऑल द एनर्जीज and the old patterns, the old beliefs and the old energies are not going to serve you any further. तो आपको बोला जा रहा है कि आप लेट गो कर दीजिए जितना भी, जो जिस लोगों ने आपको जितना भी सताया, जितना आपको प्रॉब्लम क्रिएट किया आपकी लाइफ में लोगों के लिए। देखिए ये इंसान क्या करिए, ये मतलब शी इज़ लेटिंग गो ऑफ बाई थैंकिंग एंड सेंडिंग देम विद गुड वाइब्स टू द यूनिवर्स। तो आपको भी यही बोला गया है कि आप उन लोगों को, हर एक को थैंक यू बोल के विद गुड लव एंड एनर्जीज सेंड देम बैक टू यूनिवर्स। आप बोलोगे जैसे कि लोग हमारा अच्छा नहीं बिगाड़ रहे हैं, मैं क्यों उनको थैंक यू बोलूँ। यू नो कि आप, डू यू गाइज नो कि फॉरगिवनेस इज द की टू द सक्सेस। सो अंटिल एंड अनलेस यू फॉरगिव, अंटिल एंड अनलेस यू लेट गो, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। सो आपको आगे बढ़ने के लिए फॉरगेट एंड फॉरगिव करना पड़ेगा। फॉरगिव नहीं करोगे तो फॉरगेट नहीं हो पाएगा। तो यही एक माध्यम जो आपको बोला गया है, ठीक है। और भगवान क्या, और यहाँ पे ये भी कार्ड है कि ये जो कार्ड है पॉपी, नंबर्स को नोट करना। 12 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर 3 है, या फिर यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं आपसे बहुत अच्छे से जस्ट कीप नोट डाउनिंग दिस नंबर्स, ओके। लक्ष्मी जो यहाँ पे यही बता रही है कि हो सकता है आपकी लाइफ में ज़्यादा कुछ ना भी हो, बट शी इज़ देयर, बी ग्रेटफुल। अगर इनको लाइफ में मैनिफेस्ट करना है तो यू नीड टू बी ग्रेटफुल ऑफ ऑल द थिंग्स दैट शी हैज़ गिवन टू यू एंड ऑल द थिंग्स दैट आर विथ यू। मतलब आपको सारे छोटी छोटी चीज़ों में आपको उनके लिए थैंकफुल रहनी होगी, लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी के, मतलब लक्ष्मी जी के लिए। सो आपको अगर पता होगा कि ये जो हमारे हिंदू गॉड लक्ष्मी जी होते हैं, वो क्या होते हैं, इनके जो 4 हाथ हैं ये होते हैं मॉरल्स के, धर्मा के, ठीक है, अर्थ के, अर्थ मतलब मनी विच इज़ परसुइंग वेल्थ, कामा इमोशनल फुलफिलमेंट होते हैं, 4 हाथ का 4 मीनिंग, एंड मोक्ष विच इज़ लिबरलाइजेशन एंड एनलाइटमेंट। लोटस जो इनका साइन होता है ये होते हैं प्योरिटी एंड रीबर्थ। तो आपको वही बता रही है वो कि आप अगर आपके लाइफ में अबंडेंस आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद वेज ढूंढने पड़ेंगे। यू नीड टू बी पॉजिटिव इन ऑल द रिस्पेक्टिव वेज। ऐसे नहीं है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या ही करूँ, बट यू नीड टू थिंक अबाउट इट। यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव इन योर माइंड, देन ओनली यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट इट। अगर आप मन ही मन बोलोगे मेरे पास तो कुछ ही नहीं, यही है मेरे पास, और तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो आपके पास नहीं आएगा, और कुछ भी जितना भी स्कोप होता है ना वो भी चला जाता है। सो वी नीड टू बी पॉजिटिव। यही थोड़ा चीज़ है, यही छोटे छोटे चीज़ें जो हमारे लाइफ में बहुत इफेक्ट कर जाते हैं। जो लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, स्ट्रॉन्ग माइंड होते हैं, वो बहुत चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, और जो नहीं हो पाते हैं वो एक ही लेवल पे हो जाते हैं। पता है, अगर सपोज मैं एग्जाम दे रही हूँ, मैं बहुत हार्डवर्क कर रही हूँ पर मेरा नहीं हो रहा है, फॉर सर्टन रीज़न नहीं हो रहा है मेरा, ये भी एक टेस्टिंग टाइम है। तो मैं बोलती हूँ मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं हार्डवर्क करूँगी, तो जो सामने वाला जो अपॉर्चुनिटी आने वाला था वो भी हमारे हाथ से चला गया। हम खामा का भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने हमको कुछ नहीं बताया, हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, पर ऐसा नहीं है। हम चांस, हमारा चांस हम खुद गवा दिए, तो इसके दोषी कौन है, हम खुद। तो वी शुड नॉट बी, देयर इज नथिंग लिमिट, देयर इज नो स्काई टू लिमिट। जितना हम हार्डवर्क करेंगे उतना हमको मिलेगा, हमको और वर्दी बनना पड़ेगा, हमको और आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यही है, ये है एक चीज़, ये भी एक है थिंग, दिस इज़ वन थिंग। यहाँ पे बोला जा रहा है मून फेजेस जो है सिंक विद द मून। जो नेक्स्ट मून फेज आने वाले हैं मैं आपको बता दूंगी अगर मेरे से हो पाता है। मैंने आप लोगों को भी बताया मेरे पिछले वीडियोस में कि गाइस, दोज आर इनटू स्पिरिचुअलिटी और दोज आर गेटिंग अलाइन इनटू स्पिरिचुअलिटी, गाइस प्लीज गो एंड हैव अ नोट। सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा कॉल आया। हाय गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मेरा कॉल आ गया था। तो आपको मैंने जो बता रही थी मैं, जो फेजेस मून के फेजेस होते हैं, तो उससे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि आपको उन चीज़ों से आपको अलाइनमेंट करना है। इफ़ यू आर नॉट अलाइनिंग विद दोज देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अगर आप लोग खुद ढूंढ के नहीं करोगे तो इंटरेस्ट आपको भी नहीं मिलेगा। सो यू शुड मेक अ हैबिट ऑफ इट, राइट। आपको ये बोला जा रहा है कि मून फेजेस जो है, आपको मून फेजेस में अलाइन होना है, मून रिचुअल्स करना है। जैसे कि यू कैन मेक मून वाटर रिचुअल, यू कैन लेट गो प्रैक्टिसेस बहुत अच्छे होते हैं मून फेजेस में, राइट, बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे इंट्यूशन, आपको यहाँ पे भी बोला जा रहा था, इफ़ यू आर कन्फ्यूज, ठीक है, सपोज इफ़ यू डोंट नो वेयर टू मैनिफेस्ट और व्हाट टू लुक इनटू इन गुड थिंग्स, इंट्यूशन, फॉलो इंट्यूशन। इंट्यूशन आपको सही करना पड़ेगा गाइस। इंट्यूशन अगर नहीं सही होगा तो आप कभी भी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। बहुत सारे इनर चीज़ होते हैं, इनर कॉल होते हैं जो कि हमको राइट डिसीजंस में लेके जाता है। यू नीड टू बी वेरी क्विक, यू नीड टू बी वेरी इंट्यूटिव इन दैट केस। और इंट्यूटिव तभी होंगे अगर आप मून फेजेस में चांटिंग करोगे, आपका हार्ट चक्र अगर ठीक रहेगा। देखिए लड़की को देखिए मून के दिन में वो अपना हार्ट चक्र में हाथ दे रहे, तो यू नीड टू सिंक विद द मून। सो ये एक अच्छा मून फेजेस है, यू कैन गो फॉर इट। अगर आप रेमेडीज चाहते हो, अगर आप सोल्यूशन चाहते हो कि मून फेजेस में क्या क्या करना पड़ता है, आई विल बी डेफिनेटली हेल्पिंग यू आउट विद ऑल दीज थिंग्स, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, अरोमा थेरेपी। अरोमा थेरेपी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको थेरेपी लेना है। यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है यू कैन कीप वन क्रिस्टल विद यू, दैट कैन बी एमेथिस्ट, ओके, यू कैन कीप दैट। आप फ्रूट्स खाइए, अच्छा सेवन कीजिए खाने पीने का। अगर देखिए मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ तभी आता है जब हमारा रूटीन सही होता है, रूटीन हेल्दी में होता है। मुझे पता है आप अगर नॉनवेज खाते हो, यू कैन नॉट रिड्यूस इट
बट यू कैन ट्राई टू रिड्यूस इट. यू कैन नॉट रिड्यूस इट इन वन गो, बट आप कोशिश करोगे तो आप कर पाओगे, डेफिनेटली कर पाओगे, मेरा विश्वास है आपको लेके. सो आई वुड बी सजेस्टिंग यू कि घर में रहते हो तो वेज है, बाहर काम के लिए जाते हो तो ऐसे भी लोगों का होता है कि नहीं हो पाते. इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि कम कोशिश करो, वेज में जाओ. अगर नहीं हो रहा है तो कम खाओ, बट डोंट मेक इट एज अ हैबिट. और भी खाना रहता है भी, बट वो देख के थोड़ा आप लोग समझ पाओगे. यू कैन हैव एमेथिस्ट, मैंने जो पहले बोला है. ट्राई टू कीप इन टच विद प्लांट्स. प्लांट्स सबसे बड़े हीलर होते हैं. अगर आपको लग रहा है मैं इतना कुछ करूँ फिर भी नहीं हो रहा, थोड़ा प्लांट्स के टाइम गार्डन में जाइए, ग्रीनरी में टाइम स्पेंड कीजिए. बहुत अच्छा होता है, सच बोले तो बहुत ही अच्छा होता है. यू कैन गो फॉर इट, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट. बहुत अच्छा सुंदर होता है, तो आप वो भी कर सकते हो. यू कैन कीप फ्लावर्स अराउंड यू इन योर डेस्क. इफ़ यू आर स्टडिंग, इफ यू आर डूइंग वर्क, थोड़े लकी प्लांट्स रख सकते हैं. और एल्स यू कैन गो फॉर अ स्पा. आप एरोमाथेरेपी ले सकते हो. जितना आप आपके एनवायरनमेंट को जितना आप सुंदर रखोगे, जितना पॉजिटिव रखोगे, आप जितना हाई वाइब्रेशंस में रहोगे, आप उतना ही सब कुछ अट्रैक्ट कर पाओगे. ठीक है, आपको वही बोला जा रहा है. समटाइम्स क्या होता है ना, हम लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं. ऑप्शन हमारे पास है, हम बड़े कंफ्यूज, हम ये लें कि वो लें. पर इफ़ वी कीप आर इंट्यूशंस गुड स्टेट, वी कैन डेफिनेटली डू दैट. हाल ही में स्नो मून गया था, फुल मून. क्या आप लोगों ने किया था फुल मून रिचुअल? अगर नहीं किया है तो मेक इट अ हैबिट ऑफ डूइंग. आई एम टेलिंग यू फॉर ग्रुपिंग पीपल, प्लीज़ डू इट, प्लीज़ डू इट. क्योंकि आपको मून का जितना भी फेजेस आए हैं, सबसे बेस्ट आया है, मून फेजेस कीजिए. लाइफ में आगे बढ़ने के लिए लाइफ में बहुत कुछ छोड़ने की ज़रूरत है. ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड पैटर्न्स, फॉरगिवनेस करना, फॉरगेट एंड फॉरगिव वाला टेक्निक करना. आप होप पुनः प्रेयर कर सकते हो, आप रामादासा कर सकते हो. बहुत कुछ है, बहुत सारे हैं. यू कैन प्रिपेयर अ मून वाटर. यू कैन चार्ज योर बुक्स एंड कॉपीज. लोग क्रिश्चियंस हालांकि करते हैं, मैं तो बोलूँगी वो भी करिए. खुद को चार्ज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सिंक विद द मून. सबसे लेटिंग गो प्रैक्टिस मून में ही अच्छे होते हैं. बर्निंग बोल टेक्निक होता है, बेली बर्निंग टेक्निक्स बहुत होते हैं, बहुत हैं भी. आप चाहते हो तो मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ. इफ़ यू आर रिक्वेस्टेड ऑन रिक्वेस्ट, आई वुड डेफिनेटली डू, और एल्स यू कैन गूगल इट, सर्च इट. ठीक है, तो यही है आपके लिए ग्रुपिंग. सो आपके लिए यही है. सो आज का रीडिंग यहीं तक है. अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कमेंट कर देना, सपोर्ट करते रहना, ताकि मैं आपके लोगों के लिए सामने और भी अच्छा वीडियोज़ लाके आऊँ. ठीक है, बाय. हेलो पीपल, दोज हु हैव सिलेक्टेड ग्रुप ग्रीन. तो ग्रुप ग्रीन जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है उन लोगों के लिए गाइडेंस है. सॉरी फॉर द लाइटिंग, बिकॉज मैं थोड़ा काम के लिए बाहर गई थी. आप लोगों जिस लोगों ने ग्रुप पिंक अगर देखे होंगे, तो मतलब अगर ग्रुप पिंक जिन लोगों ने सिलेक्ट किया होगा, वहाँ पे मैं दोपहर में ही रीडिंग करी थी, पर कुछ अर्जेंट काम की वजह से मुझे जाना पड़ा. एंड अभी तो अंधेरा हो चुका है, तो लाइटिंग का मैंने कुछ और व्यवस्था किया. आई होप ये लाइटिंग कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि सेटअप थोड़ा नया है और आई एम फीलिंग कंफर्टेबल एज वेल. सो मैं अपने तरीके से बहुत कोशिश करूँगी. सो तो जिन लोगों ने ग्रुप ग्रीन सेलेक्ट किए हैं और कलर ग्रीन, और जिन लोगों का कलर ग्रीन है और जो प्रेफरेंस करते हैं, उन लोगों के लिए रीडिंग शुरू करते हैं. ठीक है, कि आज का जो वैलेंटाइन डे है, वैलेंटाइन डे में क्या 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 कुछ ब्लेसिंग्स हम रिसीव करने वाले हैं और क्या क्या गाइडेंस हमको मिलने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं रीडिंग. और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना आप लोग कि जो मैंने आप लोगों को फरवरी के वीक में जितने भी मैंने सेल्फ लव के जो मैंने वीक 1 का मैंने जितना भी रेमेडी बताया था, या फिर जैसे जैसे हम बोले थे कि आप लोग गाइस किए थे, वो आपने रिलीजियसली फॉलो किए थे. अगर किए थे तो क्या कुछ आपको मतलब फ़ायदा हुआ है, चेंजेस आपको देखने को मिला है, प्लीज़ लेट मी नो. ठीक है, तो क्या होता है ना कि मुझे भी थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाता है कि चलो ठीक है, मेरा भी काम भी सही चल रहा है. तो हाँ, तो यही बात है. और वैलेंटाइंस डे का दिन है. आज का दिन बहुत सुंदर होता है. मैं हर बार बोलूँगी, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, सिंगल डबल ट्रिपल का कुछ बात नहीं होता है. इंसान इस टाइम हाई वाइब्रेशन पे रहे, सेल्फ लव में रहे. अगर किसी के साथ कमिटेड में है, किसी के साथ अकेले बन चुके हैं, या फिर कुछ भी सिचुएशन हो, दिन अच्छा होता है. कुछ अच्छा कीजिए, प्यार भरा दिन है. किसी को अगर फॉरगिव करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, वो भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं. मतलब अच्छे से रहिए. क्या होता है समटाइम्स कहते हैं कि ये भी टेस्टिंग टाइम होता है, कि भगवान का टेस्टिंग टाइम होता है, कि मतलब झगड़ा नहीं करने को मैं बोलूँगी, पर क्या होता है ना, टॉपिक्स आ जाते हैं, सिचुएशंस आ जाते हैं, मैं बोलूँगी उसको अवॉइड कीजिए. क्योंकि शोर मचाना, डिस्टर्बेंस लाना कोई भी रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता है, सच बोले तो. ठीक है, तो ट्राई टू अवॉइड दीज एंड अच्छे रहिए, प्यार से रहिए, प्यार से बातें कीजिए. क्योंकि वैलेंटाइंस डे सिर्फ एक दिन का नहीं होता है, पर अगर हम टारगेट मान के चले कि हमको अच्छा अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है, या फिर कुछ अट्रैक्ट करना है, या फिर लाइफ को नए तरीके से शुरू करना है, तो डेफिनेटली ये तो एक उपाय होता ही है. चलिए देख लेते हैं रीडिंग क्या कुछ है. और हाँ, फीडबैक में मुझे बताते रहना कि कैसा क्या है, मेरा क्या इंप्रूव करनी पड़ेगी. क्या ना कि मुझे भी थोड़ा मतलब एक मोटिवेशन आता है कि और भी अच्छा करो. तो एनीवेज कर लेते हैं, देख लेते हैं ग्रुप ग्रीन के लिए क्या कुछ गाइडेंस आते हैं. चलिए, हम तीनों डेक से ओनली एक कार्ड ही लेंगे. ठीक है, 3 डेक है मेरा, वहाँ से मैं एक कार्ड लेंगे. अगर ज़्यादा कार्ड आता है तो दैट विल भी हम लोग का एडिशनल गाइडेंस. चलिए, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं. विलो ट्री नंबर 33. इसको यहाँ पे रख देते हैं, दिखाई देगा शायद. और भी ग्रुप्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रख देते हैं. ये तो है बॉटम ऑफ द डेक, और ये है ओके ओवल्यूशन. ठीक है,
कहाँ पे रखा जाए, यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ से भी देख लेते हैं। अच्छे शाइन जैसा ये ओह, let me first shuffle it. I'm trying. Okay. बॉटम होते थे कैप्रिकॉन, आप शायद कैप्रिकॉन राशि वाले हो सकते हैं। वाह, दिस इज सो मच पर्पल। अर्थ साइन हो सकता है, कैप्रिकॉन साइन भी हो सकता है। देख लेते हैं और क्या कुछ आता है। I didn't expect to be this Capricorn, but okay. Family. Okay, create an art. 17. सही है, एकदम क्लियर मैसेजेस हैं। फिर भी मैं मेडिटेशन कर लेनी चाहूँगी, तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। आती हूँ मैं मेडिटेशन करने के बाद। हेलो गाइस, सो ग्रुप नंबर ग्रीन आपके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज है, जो कि है आप यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये दो चीज़, सो दिस इज़ द कंफर्मेशन आई एम गोइंग टू गिव यू इज इस वैलेंटाइंस डे और इस वैलेंटाइंस का जो सीज़न है, या फिर जो डे से शुरू करते हैं, या फिर जो वीक होगा जो रहेगा, या फिर जो ये जो होता है ना प्यार का जो मौसम है, इसमें आपके घर में एक छोटू सा नन्हू सा एक मेहमान आने वाला है। जी हाँ, ये कंफर्मेशन, ये पूरा कंफर्म्ड है। हाँ, और एक थिंग हो सकता है आप 20 में भी मम्मी बन रहे हो सकता है आपका 2 साल बाद ये चीज़ हो रहा है, मतलब आफ्टर अ लॉन्ग ईयर्स ऑफ ट्राई यू आर क्रिएटिंग अ फैमिली, मे बी यू बिकमिंग अ मदर। बहुत हो सकता है 2 साल गैप हो चुके हैं, ये भी हो सकता है। यू माइट बी बिकमिंग अ मदर एट द एज ऑफ 33, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। 20 एज में मदर बनना बहुत, दिस इज नॉट एक्चुअली फॉर मेनी, फॉर फ्यू, बट आफ्टर 2 years मे बी यू बिकमिंग अ मदर, और मे बी योर एज इज 33, ये हो सकता है। आपको बोला जा रहा है इस फेज़ में, आपका ये ओव्यूलेशन के फेज़ में आपका इमोशंस बहुत हाई होंगे, लो होंगे, सब कुछ होंगे। जस्ट लेट देम फ्लो इनटू इट। ऐसा कभी मत सोचना क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब आई एम नॉट डूइंग गुड, पता नहीं मेरे में क्या हो रहा है। जस्ट अलाउ योर इमोशंस टू फ्लो। एकदम टेंशन करने की कोई चीज़ नहीं है, कोई बात नहीं है। जस्ट अलाउ कीजिए अपने आप को जैसे हो वैसे रहने के लिए, और ट्यून इनटू योर इमोशंस। अगर आपको लग रहा है कि बहुत कुछ चीज़ें पहले जो नहीं होती थी अभी हो रहे हैं, जस्ट राइट डाउन इट, लिख लीजिए कहीं पे। आपको जो एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है, आपको जो फील हो रहा है वही कीजिए, और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बहुत अच्छे से टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ये हुआ पहला बात। सेकेंड, ये है एक विलो ट्री। अगर आप यहाँ पे देखते हो, एक ट्री क्या कर रहे हैं, हमको एक जगह दे रहा है, छाया दे रहा है, हमको एक जगह देता है, एक गाइड करता है, हमारे ऊपर अम्ब्रेला की तरह रहता है, प्रोटेक्ट करता है राधा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो विलो ट्री, इसका ब्रांचेस भी बहुत बड़े होते हैं, हमको एकदम जो समर टाइम में हमको शेड देना। आप भी इस विलो ट्री जैसे बनोगे, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगे, आपके ऊपर भी कई हद तक। यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ ये है कि आपके घर में एक छोटू सा नन्हू सा न्यू मेंबर आने वाले हैं, तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगे। चारों ओर खुशियाँ हैं, पक्षी हैं, हो सकता है किसी लोगों का ये भी हो सकता है कि क्या बोले, पता नहीं, मुझे लग रहा है कि इस समर में बहुत सारे लोगों का डिलीवरी हो सकता है, मे बी, माइट बी, आई डोंट नो। बट आपको इस विलो ट्री की जैसे आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, आपको अपने में वो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, आप अपने में वो दायित्व लेना पड़ेगा जैसे पहले आपके मम्मी और पापा लेते थे। तो यू नीड टू बी द ट्री who will be taking responsibilities for protecting the one that is coming to your way.
ठीक है, देखिए यहाँ पे भी वही दिख रहा है ना, मेरा लाइफ इज कमिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, आपको सेकंड गाइडेंस ये दिया जा रहा है, हो सकता है आप एक वर्किंग लेडी भी हो जो कि न्यू मॉम बनने वाले हो, ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी बोला जा रहा है कि यू कैन यूज़ एमेट्रीन, विच इज़, डोंट कंफ्यूज एमेट्रीन विद एमेथिस्ट, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ एमेथिस्ट एंड सिट्रीन। तो आप ये वाला जो क्रिस्टल है वो आपके साथ रख सकते हो, पहन भी सकते हो, आपको प्रोटेक्ट करता है सारी चीज़ से, इट प्रोटेक्ट्स यू, इट गाइड्स यू अलॉट। तो आप प्रोटेक्टेड हो, आपका जो संतान है, आपका जो बेबी होग है वो प्रोटेक्टेड है, गाइडेड है। बस आपको यही बार बार फोकस बोला जा रहा है कि आप खुश रहें, आप जितना जो अच्छा अभ्यास अभी से रहेंगे, आपका बेबी भी वही चीज़ लेके वो बड़ा होगा। आपको ये भी बोला जा रहा है, यू मे बी अ कैप्रिकॉर्न, यू मे बी अ वाटर साइन एज वेल, क्योंकि बहुत हद तक लग रहा है कि कैप्रिकॉर्न ही है, मतलब अर्थ साइन है, पर कुछ वाटर साइन भी हो सकते हैं, ठीक है, मे बी कुछ वाटर साइन भी हो सकते हैं। आपको बोला जा रहा है, अगर आप वर्किंग वुमेन हो और अगर आप प्रेग्नेंट हो, तो आपको बोला जा रहा है टू ड्रॉ अ बाउंड्री इन लाइफ। ऑफिस में जितना भी आपको चाप दे, जो भी करे, टेक योर मैटरनिटी लीव, टेक एवरीथिंग यू वांट एंड गिव योर सेल्फ सम टाइम, क्योंकि ये जो पीरियड है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसी समय अगर स्ट्रेस लोगे, सब कुछ लोगे, ये सब नहीं चलेगा। यू कैन टेक अ प्रेशर, यू कैन गिव एवरीथिंग टू योर प्रोफेशनल लाइफ, अंटिल अनलेस योर पर्सनल लाइफ इज हैप्पी, नथिंग काउंट्स इन योर लाइफ, ट्रस्ट मी। क्योंकि प्रोफेशन हम अपना कर्म कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना फैमिली को इंपॉर्टेंस देना भूल जाए, ये सही नहीं रहेगा। तो आपको बोला जा रहा है टेक योर लीव्स, टेक योर टाइम, काम भी कीजिए जितना चाहिए उतना। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके ऑफिस में 8 घंटे प्रोडक्टिविटी और आप बहुत वर्कोहॉलिक हो, डोंट डू इट 10 आवर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, ट्राई टू गिव दैट 2 आवर्स टू योर सेल्फ, क्योंकि दैट टाइम इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर बेबी। जितना आप अपने इमोशंस कनेक्शन अपने बेबी के साथ बिल्ड करोगे, जो आप नए थिंग्स करोगे, वो आपके लिए अच्छा हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी फैमिली का कार्ड आ चुका है। गाइडेंस मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, आप लोगों क्या कर सकते हो, वाटर टेक्निक्स कर सकते हो, जैसे वाटर मैनिफेस्टेशन, वाटर टेक्निक्स, ट्राई टू डू मेडिटेशन अंडर अ ट्री, दैट्स वेरी वेरी हेल्पफुल, ट्रस्ट मी। मेडिटेशन कीजिए, अपने आप में बैलेंस रखिए, सुबह में कर सकते हो, एकदम ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हो। बहुत बार क्या होता है हमारे फैमिली में, हमारे मम्मी पापा हो जाए, सास ससुर हो जाए, दूर के रिश्तेदार हो जाए, बहुत सारे क्या होता है ना हमारे फैमिली में, बहुत दिनों का मतलब हो सकता है कि सम अनसॉल्व रिजॉल्व इश्यूज़ है जो कि अभी तक ठीक नहीं हुए। मेरा गाइडेंस यही होगा, आप भी मम्मा पापा बनने वाले हो, तो इट्स हाई टाइम कि आप वो इशू रिजॉल्व कर दीजिए, क्योंकि घर में जब छोटा नन्हा सा मेहमान आता है ना, तो उसका हक है सभी का ब्लेसिंग्स, फैमिली में जितने भी लोग हैं सभी का ब्लेसिंग्स लेके वो बड़ा हुए। अगर किसी का मिल रहा है, किसी का ब्लेसिंग्स नहीं मिल रहा है, तो ये उसके लिए अच्छा नहीं है, इसका भी तो कोई दोष नहीं है, राइट। तो मैं आपको सलाह दूंगी, अगर शायद आपकी मम्मी के साथ अगर कुछ झगड़ा हुआ था, कॉल देम फॉर अ डिनर, एक साथ बैठिए, टाइम स्पेंड कीजिए। क्या होता है ना, आप भी फैमिली मेंबर, आप भी किसी को क्रिएट कर रहे हो, आपका फैमिली बढ़ रहा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग सब जुड़ जाए फैमिली में। एक जो खुशी आता है, सब लोग मिलकर उसको चेरिश करेंगे, तो सबसे बड़ा ब्लेसिंग इसमें और कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपको बोला जा रहा है कि फैमिली के साथ, आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, चाहे तो अपने मदर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लीजिए। अभी हद तक जो मॉम्स होते हैं वो बहुत मोबाइल ये सब यूज़ करते हैं, मैं उन लोगों को बोलूँगी गो फॉर मेडिटेशन, गो फॉर अ स्पिरिचुअल बुक रीडिंग और रीडिंग बुक्स, इसमें जाइए। मोबाइल को हटाइए, लैपटॉप को हटाइए, काम करते हैं काम कीजिए, उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि मतलब नेचर से जुड़ जाना, बहुत सारी सुंदर हॉबीज उसमें जुड़ जाओ। इस टाइम तो बोलता है रामायण महाभारत का कथा भी सुनोगे तो वो आपके बेबी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सच बोले तो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स लाइए अपने आप में, क्योंकि आप जितना मोबाइल पे जाओगे वो इट्स नॉट गुड फॉर योर बेबीज हेल्थ, ओके। क्रिएट एन आर्ट, अगर आपको ड्राइंग करना बड़ा पसंद था पर काम के लिए नहीं हो पाता था, या फिर अभी इट्स टाइम है टू क्रिएट, आप तो वैसे भी कुछ क्रिएट करो ना अपने में, तो इट्स बेटर टू, अगर आपको ड्राइंग करना पसंद है, गो फॉर दैट। आर्ट वर्कशॉप्स पे अगर आपको पॉसिबल होता है, अगर नहीं होता है तो थोड़ा स्केच कर लीजिए, पेंसिल स्केच कर लीजिए, थोड़ा ब्रश पेन ब्रश लेके थोड़ा कुछ ड्रॉ कर लीजिए, हो जाता है। ये थोड़ा थोड़ा चीज़ आपको करना ही पड़ेगा। अगर ये क्रिस्टल्स आप यूज़ करते हो आपके लिए बहुत हद तक अच्छा बात है। सिट्रीन एंड एमेथिस्ट विच इज़ नोन एज एमेट्रीन अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा। आपको बोला जा रहा है हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए, तभी जाके, क्योंकि देखिए ऐसे वुमेन होते हैं जो बहुत साल बाद, जो लोग प्रेग्नेंट होते हैं बहुत साल बाद, उन लोगों की लाइफ में एक नया खुशी आता है, तो इट्स बेटर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ और टू बी इन अ हेल्दी वे, सो दैट हमारे लाइफ में वो खुशियाँ हम वेलकम कर पाए। मैं भी नहीं चाहती कि जो खुशियाँ इतने दिनों बाद भगवान आपको दे रहे हैं, आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, इसमें कुछ होए। आई गॉड ब्लेस यू ऑल, आई गॉड ब्लेस यू ऑल द वंस दोज आर बिकमिंग मदर, जो ये मदरहुड एम्ब्रेस करने वाले हैं, गॉड ब्लेस यू ऑल, मे गॉड प्रोटेक्ट यू एंड योर चाइल्ड, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लांटिंग में टाइम दीजिए, बहुत अच्छा होता है, सही बताया तो बहुत अच्छा होता है। एनिमल्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लीजिए, दैट इज समथिंग दैट यू विल बी चेरिशिंग इन दैट पीरियड। आई डोंट नीड टू टेल यू, आप लोग आके खुद मेरे कमेंट पे लिखोगे आप। तो यही मेरा आज का गाइडेंस था, तो यही है, ठीक है। और हाँ, मैं ये भी बोलना चाहूँगी गाइस, जो लोग दूर में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, थोड़ा छुट्टी लेके टाइम लेके मम्मी पापा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लीजिए, क्योंकि सभी का एज होता है, हम सब लोग समय के टाइम में दौड़ रहे हैं, हम सभी लोग टाइम के, मतलब हमको पता भी नहीं चला, हम बड़े हो जा रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम स्कूल छोड़ के कॉलेज आ जाए आगे, हमको पता भी ना चला। पर थोड़ा टाइम स्पेंड कर लीजिए। अगर आपका ड्राइंग हॉबी, अगर आपको ड्राइंग करना बड़ा पसंद है, उसमें थोड़ा जुड़ जाइए, टेक अ ब्रेक, इट्स बेटर द मोर, मतलब इसका जो जितना भी मुझे एनर्जी लग रहा है, टेक अ ब्रेक, गिव योरसेल्फ सम टाइम, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोज आर बिकमिंग मदर, उनके लिए तो डेफिनेटली, दोज आर नॉट,
फॉर देम टू टेक अ ब्रेक एंड स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली। ओके, सो आज की रीडिंग इतना तक ही। कमेंट करके बताना कहाँ तक, कितने तक, या फिर कैसा रेजोनेट हुआ है। कमेंट डाउन बिलो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड या मिलते हैं नए वीडियो पे। टिल देन बाय। हेलो ग्रुप ब्लू। जो लोग भी ग्रुप ब्लू को सिलेक्ट किए हैं, जो लोग भी ग्रुप ब्लू को रेजोनेट कर पाते हैं, लाइन कर चुके हैं, जिन लोग कंट्रीब्यूशन ग्रुप ब्लू को सिलेक्ट करने में मदद की है, तो उन लोगों के लिए आज का रीडिंग है। आप बहुत सारे लोगों का ब्लू कलर भी फेवरेट होता है, ये ब्लू कलर मुझे पसंद है भी है। सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद दैट। दिस इज़ द लास्ट ग्रुप बट नॉट द लीस्ट, स्टिल आपके लिए है ग्रुप ब्लू। तो चलिए देख लेते हैं वैलेंटाइंस का ये जो प्रेम का जो दिन है और ये जो प्रेम का जो मौसम है, इसमें आपको क्या ही ब्लेसिंग्स और गाइडेंस यूनिवर्स से आपको मिल रहा है। ठीक है, हम देख लेते हैं। चलिए, उसके पहले प्लीज़ कमेंट में बताना कि क्या कुछ आप मून रिचुअल्स किए थे या नहीं। ये जो हाल ही में गया स्नो मून रिचुअल, वो आप अगर किए हों तो उनका थोड़ा मुझे बताना, क्योंकि मैं हर बार बोलती हूँ आप लोगों को प्लीज़ अब से थोड़ा खुद भी मतलब ढूंढना शुरू कर दीजिए कि क्या कुछ होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर मैं हर बार आप लोगों को, डेफिनेटली मैं हूँ आप लोगों के लिए रिमाइंडर दूंगी, पर कुछ चीज़ अगर आप खुद से जाके वो क्या बोलते हैं चेष्टा या फिर कोशिश नहीं करोगे तो मन नहीं लगेगा आप लोगों का। सो इट्स बेटर, अगर आप हो स्पिरिचुअल जर्नी में, थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर दीजिए। वुड हेल्प यू गाइज अ लॉट, ट्रस्ट मी, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइज। तो येस, एंड डेफिनेटली मुझे बताना अगर आप सेल्फ लव चैलेंज कर रहे हो। इस बात तो मैं नहीं ला पाई, अगर आप इंट्रो में देखते हो तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि मैं क्यों नहीं ला पाई थी। तो पर नेक्स्ट वीक से डेफिनेटली मिलेगा सेल्फ लव चैलेंज। दैट वुड बी वीक 3। वीक 2 के लिए तो नहीं होगा, इसीलिए वीक 2 के लिए नहीं है, तो इसीलिए वैलेंटाइंस डे गाइडेंस एंड ब्लेसिंग, इसीलिए ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोगों का रीडिंग, देख लेते हैं क्या कुछ गाइडेंस आता है, उसके हिसाब से हम अपना लाइफ लीड करेंगे। ओके, आज वैलेंटाइंस डे है। मुझे पता है वीडियो आते आते शायद लेट हो जाए, पर कोई दिक्कत नहीं है, इसका जो इफेक्ट है रह जाता है। तो सबके साथ प्यार मेरे में रहना, झगड़ा मत करना और खुश रहना। ठीक है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हो सकता है दी मैं तो सिंगल नहीं हूँ, सॉरी मैं तो सिंगल हूँ, मैं अकेला हूँ, अभी बहुत साल हो गए हैं, मेरे हस्बैंड नहीं रहे, मेरे वाइफ नहीं रहे। मैं बोलूँगी कि वैलेंटाइन सिर्फ किसी पार्टनर्स के लिए नहीं होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, पर फैमिली के लिए भी होते हैं। प्यार अगर करना भी है तो बाहर भी कुछ एनिमल्स होते हैं, उनको भी जाके प्यार करो, वो भी वैलेंटाइंस डे ही पालन करना बोलते हैं। हेल्प द नीडी एंड पुअर, बहुत प्यार का दिन है, आप जैसे भी करो तो प्यार से कर सकते हो। कुछ रिचुअल करना चाहते हो फॉरगिव एंड फॉरगेट का, वो भी कर सकते हो आप लोग, विच इज़, क्योंकि जितना आप प्यार से लोगों को याद करोगे आप भी उतना लाइफ में ईजिली चल पाओगे। चलिए कर लेते हैं रीडिंग, देख लेते हैं क्या कुछ गाइडेंस मिलता है ग्रुप ब्लू के लिए। चलिए शुरू करते हैं। 3 डेक्स हैं, 3 डेक से एक एक कार्ड लेंगे और देख लेंगे क्या कुछ आता है। आप लोग अगर चाहते हो तो ग्रुपिंग और तुम देख भी सकते हो, कोई बात नहीं है। अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को भी रिकमेंड करना अगर आपको पता है कि वो लोग जेन्युइनली इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। मेरा गाइडेंस अगर किसी को हेल्प करे वही बड़ी बात है। चलिए, फॉल, बॉटम ऑफ द डेक फुल मून। वाओ, ये कार्ड पहले भी आया था। ओके ओके ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कुछ गाइडेंस आता है। देख लेते हैं। स्नेक, बॉटम ऑफ द डेक इज स्नेक्स। ओके गाइस, महादेव का पूजा कीजिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। मैं अभी नहीं बोल पाऊंगी, पर आई एम वेटिंग फॉर सम मैसेजेस, जिन मैं आपको बोल पाऊंगी कि कौन सा क्या है चीज़। ओके, लेट मी जस्ट कंफर्म समथिंग मोर। कंफर्म कर लेते हैं थोड़े मैसेजेस, देन आई विल रिकमेंडिंग यू गाइस समथिंग। पर जितना मुझे लग रहा है मुझे रिकमेंड करना पड़ेगा, बट स्टिल आई वांट टू हैव मैसेजेस फ्रॉम माय यूनिवर्स। यूनिवर्स सब कुछ है, उनको अच्छे से पता है।
आज बहुत सारे लोग बोलते भी होंगे, मैंने सुना भी है कि आप अपनी मर्ज़ी से कार्ड निकालते हो। एकदम ही नहीं, जो कार्ड सामने आते हैं, आने चाहिए, वही हम निकालते हैं। अगर हमको खुद से निकालना होता है तो हम लोग ऐसे ही अपनी खुद गर्जी मतलब अपनी खुद मर्जी से निकालते हैं। बट छोड़िए, वी विल नॉट पे अटेंशन टू ऑल दैट, वी विल पे अटेंशन व्हाट यूनिवर्स हैज टू से। सो ग्रुप ब्लू देख लेते हैं। ग्रुप ब्लू, okay, 2 cards. Okay, let's just check what are those. Positive affirmations. Positive affirmations. Okay, and this is sex. Okay. बॉटम ऑफ द डेक इज प्लेजर। ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, तो मैं मेडिटेट थोड़ी सी देर में कर लेती हूँ, देन आई एम कमिंग बैक एंड गिविंग ऑल द गाइडेंस। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो ग्रुप ब्लू। सो चलिए, पहले मैं आपको एक खुशखबरी दे देती हूँ। आपके लाइफ में जो आप मैनिफेस्ट किए थे वो आपके पास ही लौट रहा है, और ये अच्छा है। पहले का एक्सपीरियंस एकदम ही अच्छा नहीं था, बट दिस एक्सपीरियंस इज़ जेन्युइनली ब्यूटीफुल। ओके, चलिए फर्स्ट मैं शुरू करती हूँ इन 2 कार्ड से। ठीक है, फर्स्ट आई वुड बी टॉकिंग अबाउट फॉल का कार्ड। यही होता है कि अच्छा, फर्स्ट मैं इसका लेती हूँ। फुल मून का जो पोर्टल होता है वो हम सभी को पता है, हालांकि अभी गया है। अब इसी ग्रुप ब्लू में ही अभी मैं बात कर रही थी कि जिन्होंने भी फुल मून में रिचुअल किया, प्लीज़ बताइए कैसे क्या कुछ करते हैं आप लोग, या फिर क्या आपको मिला है। तो फुल मून का जो पोर्टल अभी हालांकि जो गया है और भी फुल मून आने वाले हैं, तो आपको एक हो सकता है कि जो फुल मून गया है और जो भी आने वाले हैं, वहाँ पे आपका आपका जो ड्रीम्स है वो मैनिफेस्ट करके आ रहे हैं, वो आपका ही ड्रीम है जो कि मैनिफेस्ट करके आ रहे हैं। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मून में जैसे एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। ठीक है, हो सकता है कि आप मेल हो, आपके लाइफ में फीमेल आ रही हैं, या फिर आप ही डिवाइन फेमिनाइन हो जो कि फुल मून में आप जो मैनिफेस्ट किए थे वो आपके पास लौट रहा है। तो और ये यहाँ पे भी एक मैसेजेस है कि इफ़ यू आर कंफ्यूज, फॉल क्या होता है, जो फॉल का सीजन है, मतलब जो फॉल यहाँ पे यही बताना चाहते हैं कि गाइस प्लीज नोट डाउन ऑल द नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंटरप्ट इनसे, क्योंकि नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, आते हैं इस कार्ड वाले कार्ड में। फॉल में यही बोला जा रहा है कि इफ़ यू आर कंफ्यूज, इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑफ एनीथिंग, डोंट वरी, यू विल बी हैविंग गाइडेंस। आपको गाइडेंस मिलेगा, लोग ऐसे रहेंगे आपके पास आपको गाइडेंस देने के लिए, और आपको घबराने की इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आप डिवाइनली सपोर्टेड हो, आपको कुछ इतना डरने की क्या कोई बात नहीं है। अगर आप डरे हुए हो तो आपके पास डिवाइनली गाइडेंस है, सपोर्ट है, भगवान आपके साथ है, और इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये तो गार्ड्स तो आपको यही बता रहे हैं, मैं आपको बताऊंगी। हो सकता है आपके लाइफ में पहले आप रिलेशनशिप में थे, वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस एकदम ही ख़राब हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग रिलेशनशिप में थे और आपके पार्टनर के साथ आपका अच्छा रिलेशन नहीं हुआ था। ठीक है, मतलब रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा था। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बैक यू गाइज आर गेटिंग रियूनाइटेड। और ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में जो था वो उसको पीछे छोड़ के आप वैसे भी मैनिफेस्ट भी कर रहे थे कि आपके लाइफ में कोई और भी आ जाए, तो देखा जाए उनका आगमन हो रहा है। पर हालांकि जो होता है कि हम लोग का जो बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं वहाँ से हम लोग को इतना ख़राब एक्सपीरियंस मिलता है कि हम हमारा जो नया लाइफ है उसको स्टार्ट करने में भी हम दोबारा सोचते रहते हैं कि कैसे क्या होगा, अगर हमसे फिर से गलती ना हो जाए, हम गलती तो नहीं कर रहे हैं ना। तो ऐसा बहुत कुछ हमारे मन में चलता रहता है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है। इस बार आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, आप डिवाइनली गाइडेड हो, सपोर्टेड हो। आप जब भी भगवान से गाइडेंस मांगोगे आपको मिलेगा ही मिलेगा, और इसमें घबराने की कोई बात नहीं। यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि यही आप मैनिफेस्ट किए थे, आपके पास वही मैनिफेस्ट होकर आ रहे हैं। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। होते हैं एक्सपीरियंसेस, बुरे होते हैं, पर उनको भी छोड़ के हमको, अगर हम मूव ऑन नहीं करेंगे तो हमारे पास भी नए अपॉर्चुनिटीज़, नए रास्ते नहीं खुलेंगे। और भी एक बात है, अगर आप पिछले वाले, ऐसे भी हो सकता है कि आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं पर आप रेडी नहीं हो, आप कंफ्यूज हो जा रहे हो। इट्स अ गाइडेंस फॉर यू कि फुल मून की जो रात होती है, फुल मून रिचुअल्स भी बहुत सारे होते हैं, जैसे फॉरगिव एंड फॉरगेट सबसे कॉमन रिचुअल है। बर्न टेक्निक्स, फायर, आई एम सॉरी फॉर गेटिंग, क्या होते हैं वो, बर्निंग बोल टेक्निक्स, बे लीफ बर्निंग टेक्निक्स, बहुत कुछ होते हैं ऐसे। बे लीफ टेक्निक होते हैं, बहुत कुछ। लेट गो करना का जो एनर्जी होता है, वो लेटिंग गो का जो रिचुअल होता है वो सबसे बेस्ट है फुल मून के लिए। मैं आपको रेकमेंड यही करूँगी अभी कि आप लोग ग्रुप पिंक को देख सकते हैं, क्योंकि ग्रुप पिंक में भी मैंने विस्तार से आप लोगों को बताया कि फुल मून का क्या कुछ है जो आप लोगों को
आने वाले टाइम में आपको बहुत बेनिफिट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप वो सब कर सकते हो। यू कैन प्रिपेयर मून वाटर इन मून। आप अपना क्रिस्टल्स बोलिए, आप अपना जो भी आप चार्ज कर सकते हैं मूनलाइट में। मूनलाइट में मेडिटेशन कीजिए। सबसे बड़ी ताकत यही है कि मूनलाइट में मेडिटेशन कीजिए, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगा। आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे 7 चक्रा, ये एक 7 चक्रा है। 7 चक्रा आप मेडिटेशन कीजिए, डिवाइन फेमिनाइन के रूप में आप आ सकते हो। आपके अंदर जो डिवाइन फेमिनाइन का जो एक एनर्जी है वो भी आपके सामने ही आएंगे, ठीक है। तो यही है, ये एक पार्ट है। फिर आता है स्नेक, नंबर है 45 एंड 9। तो स्नेक का कार्ड है, ये भी 9 है, ये भी 9 है। तो स्नेक का कार्ड क्या बताता है? स्नेक्स जो होते हैं, क्या होता है कि ये 2 चीज़ रिमूव करते हैं। एक अपना शेल्स रिमूव करके फेंक देते हैं, जो कि और एक है वो एनर्जीज। स्नेक ऐसे हैं, वो अपने झुंड में घूमते हैं, जो आपको घूमते हैं, जो उनको भाता नहीं है वो उनको हटा देते हैं अपनी लाइफ से। तो हमको स्नेक की एनर्जी में आना है, और यही इन प्राणियों से सीखना यही है कि जो हमको सर्व नहीं करते, जिनका इन्फ्लुएंस अब हमको नहीं चाहिए, हमको उन लोगों को फेंक देनी चाहिए। हम लोगों को खुद को माफ़ करनी चाहिए, और दूसरों को भी माफ़ करके प्यार से उनको लेट गो करना है। ऐसा नहीं कि चलो हटो, ऐसा नहीं है, चलो भागो, नहीं। प्यार से, काइंडनेस से हटा देना है। जितना आप प्यार भर से हटाओगे, जितना आप मन से छोड़ोगे, रिलीज करोगे, इफ यू आर नॉट रिलीजिंग यू वोंट बी अट्रैक्टिंग, सो रिलीज, ठीक है। ये जो है निक्स होते हैं, ये एक गॉडेस होते हैं, ग्रीक गॉडेस हैं। यहाँ का एनर्जी यही बताता है। देखो यहाँ पे फिर से मून है, तो मून रिचुअल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो देखिए, बुरा भला हमारे जीवन पे रहते हैं, हमारे में भी है बुरे भले, डार्क एंड लाइट आर बोथ इनसाइड आवरसेल्व्स। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका बैलेंस हम ना करें। डरने वाली कोई बात ही नहीं है। हम दोनों, हम हमारे अंदर जो बुरा है, जो डार्क लाइट है, उसको सबको बैलेंस करके हमको आगे बढ़ना है। सबसे बड़ी बात, डिवाइन गाइडेंस इज देयर। हमको अपने में बैलेंस करके हमको जाना है। अगर आपकी लाइफ में कोई आपको अप्रोच, हो सकता है कि ऐसा भी हो कि कोई अप्रोच करे आपसे, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, पर आप पीछे हट रहे हो। आप वैसे भी मैनिफेस्ट तो कर चुके हो, वही इंसान है, वही बंदी है, बंदा या बंदी, पर आप पीछे हट रहे हो। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मेरा एक्सपीरियंस गलत था। क्लैरिटी अगर आपको पाना है, आपको इंट्यूशन अगर सही करना है, गो फॉर अ मून मेडिटेशन, मून रिचुअल। अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मुझे जितना लग रहा है बहुत पॉजिटिव मैसेजेस हैं, बहुत पॉजिटिव मैसेजेस हैं। आपके लाइफ में प्रेम आएगा, भरपूर से आएगा, और बहुत इंटीमेसी से आएगा। क्योंकि आपको यहाँ पे भी बोला जा रहा है, इन ऑर्डर टू वेलकम दैट, पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखिए, डायरी में लिखिए, अपने आप को प्रेम में डुबो दीजिए। जैसे कि यहाँ पे कुछ अफर्मेशन से मैं रीड आउट कर रही हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई एम ब्रेव, आई एम ब्यूटीफुल, आई चूज लव। देख रहे हैं, अभी आया, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम वर्दी, आई एम ग्रेटफुल। और यहाँ पे जो लड़की है, ये इंट्यूशन में इनका थर्ड आई चक्र ओपन है, मतलब शी इज वर्किंग ऑन हर इंट्यूशन इज वेल। गाइज, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो एंड चेक ग्रुप पिंक, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे भी मेंशन किया है। तो मुझे पता नहीं लग रहा है कि फैमिली, मेरी जो फैमिली है, वो शायद मून रिचुअल्स नहीं करते होंगे, या फिर नहीं किए होंगे, ठीक है। देखिए फुल मून, तो आपको हाईली रिकमेंड किया गया कि आप प्लीज़ जाके वो कीजिए। नहीं तो आपको एक्चुअली जितना भी मैजिक होता है, जितना भी मिस्टिक मैजिक होता है, फुल मून में ही होता है। यही आपका गाइडेंस है। अच्छा, ये तो बन गया। अब आपको बोला जा रहा है कि यू माइट बी वेलकमिंग अ पार्टनर इन योर लाइफ, जिसके साथ आप इंटीमेट हो सकते हो, क्लोज आ सकते हो। हाईली पॉसिबल है, बहुत ही हाईली पॉसिबल है, ठीक है, हाईली पॉसिबल है। और आप क्लोज आओगे। आई वुड बी सजेस्टिंग यू गाइज टू हैव अ प्रोटेक्शन विद यू गाइज, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है। और प्लेजर्स का कार्ड भी है। आपको भी एक टाइम के बाद मन हो सकता है कि अभी एडल्ट हो, तो आपको मन होना भी बहुत नेचुरली है। आपको लग सकता है कि ओके, लेट्स वेलकम इट टू इट, तो बहुत इंटेंस वाला प्यार होगा, तो क्लोज आना is very normal, but still I would be suggesting, if you are not ready then not go for it, but if you are ready then definitely go for it and have the precautionary measures. अपना रूट और हार्ट चक्र को बैलेंस रखेंगे तो लाइफ में और भी कुछ, देन इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, गुड फॉर यू, ठीक है। आपको लोगों के पास भी नहीं जाना पड़ेगा, अपने आप में बैलेंस रखिए तो आपको आंसर खुद मिल जाएगा कि आपको क्लोज आना है कि नहीं आना है। तो बहुत ही प्यार भरी वैलेंटाइंस डे वाला आपको ब्लेसिंग्स मिल रहा है, क्लेम इट। बहुत सुंदर एनर्जी, लाइफ में आपका दोबारा प्यार आएगा और एकदम खुल के आएगा। समझ में आ रहा है मुझे, बट बी कॉशियस अबाउट इट लिटिल बिट, क्योंकि हमें नहीं चाहते कि कुछ गड़बड़ हो जाए बाद में, आप भी अपने आप को ब्लेम करो, पर हाँ, इट्स ऑल पॉजिटिव फॉर यू। सो गाइज, नोट डाउन द नंबर्स, ओके। फुल मून रिचुअल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गो फॉर इट। और येस, प्लीज़ गो फॉर ग्रुप पिंक फॉर एक्स्ट्रा गाइडेंस एंड फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज इज वेल। आप वो भी रीडिंग देख सकते हो। तो ग्रुप ब्लू, होपिंग यू गाइज अ वेरी ब्यूटिफुल वैलेंटाइंस डे अहेड। तो आज का रीडिंग इसी तरह, कमेंट डाउन करना, एनर्जी क्लेम करिए, पॉजिटिविटी क्लेम कीजिए, कमेंट करना कि क्या कुछ आपके साथ हुआ है, क्या कुछ रेजोनेट किया हो, आप कितना कर पाए हो। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। सो या, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस। तो ये एक छोटू सा कंक्लूजन वीडियो, लाइक दिस इज समथिंग एनालाइजेशन एंड छोटा सा ओवरव्यू है, ठीक है। ज़्यादा सीरियस नहीं है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगी। आज तीनों ग्रुप पिंक, ग्रुप ग्रीन एंड ग्रुप ब्लू का रीडिंग था। वहाँ पे 15 डिफरेंट रीडिंग्स आए हैं, बहुत यूनिक सा रीडिंग है। पर एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ जो कॉमन है, वो की है मून रिचुअल, फुल मून रिचुअल। फुल मून रिचुअल्स के बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ। फुल मून हो या न्यू मून हो,
बहुत हाई वाइब्रेशंस होते हैं, एनर्जीज़ का भी थोड़ा अप डाउन होता है, पर ये एक अच्छा चीज़ होता है मैनिफेस्टेशन के लिए। तो इन ऑर्डर टू रिसीव समथिंग वी नीड टू डिलीवर द यूनिवर्स इज वेल। आप ग्रैटिट्यूड जर्नल भी कर सकते हो। बहुत यार बहुत मैनी टेक्निक्स कि आप लाइफ में इनकलकेट कर सकते हो सो कि आपका विश भी फुलफिलमेंट हो। आपने एनर्जीज अपॉर्चुनिटीज़ को भी आप वेलकम कर रहे हो, पोर्टल्स न्यू पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं। तो फुल मून रिचुअल सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे गाइडेंस ओवरऑल यही आया कि मून रिचुअल को फॉलो करना है। शायद आप लोग नहीं फॉलो करो इसीलिए शायद आया है, स्पेशली फॉर पिंक एंड ब्लू, बट डेफिनेटली आई वुड सजेस्टिंग दैट फॉर ग्रीन इज वेल, फॉर ग्रुप ग्रीन। और अगर आपको लगता है कि फॉर गिव एंड फॉरगेट आप कुछ चीज़ पीछा नहीं छोड़ पा रहे हो, कुछ चीज़ आपको सताया जा रहा है, प्लीज़ गो फॉर लेट गो टेक्निक्स, जैसे बनी बोल रिचुअल्स हो गए, बेली हो गए, फिर होपोनोपोनो प्रेयर, फिर नामदासा मेडिटेशन। बहुत कुछ होते हैं कि हम लोग को हेल्प करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, राइट। तो हमको यही गाइडेंस हमको दिया गया है कि हमको ये सब करना है। यू कैन फॉर अपने आप को शांत करने के लिए, अपने मन में शांति है उसके लिए आप मून वाटर मैन आप ड्रिंक कर सकते हो, अफर्मेशंस डाल के कर सकते हो, पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखिए। दिस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ओके। और एक बात, अगर भगवान का कुछ कार्ड आ रहा है, स्पिरिट गाइड्स का कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे मुझे जितना याद है ग्रुपिंग में आया था माँ लक्ष्मी, देन या फिर कुछ ऐसा आते हैं, तो उनको गाइडेंस को लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। मैं ग्रुप ब्लू के लिए और एक एडिशन दूंगी, माता पार्वती एंड महादेव का पूजा कीजिए, क्योंकि लाइफ में अगर प्यार आने लाना है तो वही लोग हैं जो आइडियल कपल्स माने जाते हैं यूनिवर्स के। उन लोगों की लाइफ में बहुत हार्डशिप्स हुए हैं, उन्होंने बहुत हार्डशिप्स देखे हैं, ट्विन फ्लेमी है, ट्विन फ्लेमी, आई वुड बी सजेस्टिंग देम एज द बेस्ट सोलमेट या सोलमेट्स एक्चुअली। तो मेरा मानना यही होगा कि उनको पूजिए, लाइफ में आप मतलब आपको डेफिनेटली फल प्राप्ति होगा, ठीक है। तो पार्वती माँ का पूजा कीजिए, बहुत हेल्प होगा आप लोगों के लिए गाइज। एंड यही था मेरा जितना मुझे बोलना था। और एक चीज़ गाइज, इज़ अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ गो थ्रू ऑल माई यूट्यूब वीडियोज़, प्यार दीजिए, शावर लव, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स फैमिलीज़। अगर कोई आपको दिखता है कि वो प्रॉब्लम में उनको थोड़ा गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, मेल मी, मेरा जो मेल है मिस्टिक इंसा, वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है और कहीं से नहीं आपको मिलेगा, बिकॉज आई कीप ऑल द नेसेसरी डिटेल्स इन माई डिस्क्रिप्शन, नॉट एनीवेयर एल्स, सो डोंट फोकस इन अदर प्लेसेज, जस्ट फोकस इन डिस्क्रिप्शन। और यस, आज का रीडिंग यही था। आई होप आपको अच्छा लगा ये रीडिंग। कमेंट सेक्शन में विस्तार पे बोलना क्या कुछ है। नेक्स्ट जो वीडियो का श्योरली मैं सेल्फ लव चैलेंज वीक 3 का लाऊंगी। इस बार जो मेरा हेल्थ सपोर्ट में नहीं था, आपको भी अभी तक पता चल गया होगा क्योंकि आप मेरा इंट्रो देख चुके हैं। अगर नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए, तो नेक्स्ट वीक से पक्का आएगा। तो यस, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे वंस अगेन। लव यू गाइस, बाय।